नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आप सबका स्वागत है। इससे पहले कि हम आज के वीडियो में आगे बढ़ें, आप अपने YouTube चैनल फैक्ट्स लैंड को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए अब बिना देर किए शुरू करते हैं। आवागमन और यातायात को सुगम और सुचारू बनाए रखने के लिए पुलों की आवश्यकता पहले भी थी और आज भी है। इस तरह दुनिया भर में एक से बढ़कर एक सुंदर सेतु या ब्रिज बनाए गए हैं, जिनके खूबसूरती और वास्तुकला को देखकर लोग हैरान रह जाते हैं एवं बरबस ही आकर्षित हो तारीफ करने लग जाते हैं। अब चाहे वह सिडनी का हार्बर ब्रिज हो या फिर लंदन का टावर ब्रिज, इन जैसे तमाम पुलें दुनिया में अपना एक अलग ही पहचान रखते हैं। इनमें से कई शहरों को जोड़ते हैं तो कई ऐसे भी हैं जो एक देश को दूसरे देश से। इस तरह यह यातायात एवं आवागमन को तो सुगम बनाते ही हैं, साथ ही साथ ये वाणिज्यिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देते हैं। पर इस तरह के विकास और निर्माण कार्य में जहां स्टील और कंक्रीट का वर्चस्व है, मनुष्य और प्रकृति का टकराव भी आम बात है। जहां एक तरफ हम शहरीकरण के नाम पर हरे भरे जंगलों को तबाह कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए नदियों के धाराओं को मोड़ रहे हैं। तो वहीं मेघालय में मनुष्य और प्रकृति के बीच के इस संघर्ष को चुनौती दी जाती है और यहाँ मनुष्य और प्रकृति के अटूट संबंध और जुड़ाव को शांति के साथ पनपते और जुड़ते हुए देखा जा सकता है। यहाँ मेघालय में भी पुल बनाए गए हैं, लेकिन क्या आपने कोई ऐसा पुल देखा है जो मनुष्य और प्रकृति के सहयोग से बनाया गया हो? जी हाँ, आज हम आपको ऐसे ही पुलों के बारे में बताने जा रहे हैं जो जिंदा रबर के पेड़ों के जड़ों से बनाए गए हैं। इन पुलों के आगे बाकी सारे पुल फीके नजर आने लगते हैं। ये दुनिया के अनोखे पुल हैं। इन पुलों को लिविंग रूट्स ब्रिज कहा जाता है। यूं तो मेघालय में 100 से ज़्यादा लिविंग रूट्स ब्रिज बनाए गए हैं, लेकिन इनमें रेवाई का सिंगल डेकर लिविंग रूट्स ब्रिज और उमसियांग का डबल डेकर लिविंग रूट्स ब्रिज सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। तो आज हम इस वीडियो में चेरापूंजी के उमसियांग डबल डेकर लिविंग रूट्स ब्रिज की बात करेंगे, जो नानगरियाट गांव में स्थित है, और साथ ही साथ रेनबो वाटरफॉल्स के मनोरम दृश्य को भी देखेंगे। लेकिन पहले हम यह जान लेते हैं, अगर चेरापूंजी घूमना है तो यहाँ पहुँचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के क्या ऑप्शंस हैं। ज़्यादातर लोग जो चेरापूंजी पहुँचते हैं वह अपना जर्नी मेघालय के कैपिटल सिटी शिलोंग से शुरू करते हैं। चेरापूंजी शिलोंग से लगभग 53 किलोमीटर दूर है। आप 1 से 1.5 घंटे में चेरापूंजी पहुँच जाते हैं। चेरापूंजी पहुंचने का सबसे सस्ता तरीका बाई रोड है। शिलोंग के बस स्टेशन, जो कि पुलिस बाजार के पास स्थित है, से आप बस पकड़ सकते हैं। बस की सेवा सुबह 6 बजे से शुरू हो जाती है और हर 30 मिनट पर खुलती है। अगर आप स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस लेते हैं तो आपका काम 120 रुपये से 150 रुपये तक में हो जाएगा, लेकिन अगर प्राइवेट बस पकड़ते हैं तो आपको 150 से 200 रुपये तक देना पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप टैक्सी लेते हैं, जैसा कि बहुत सारे लोग करते भी हैं, तो वह आपको 2500 से 3500 के बीच पड़ता है। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रैपिडो भी ट्राई कर सकते हैं, जो कि अफोर्डेबल प्राइस पर बाइक टैक्सी, ऑटो और कैब सर्विस प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा आप स्कूटी या बाइक हायर कर सकते हैं, जो कि यहाँ हर जगह आसानी से उपलब्ध है। एक सस्ता और उम्दा ऑप्शन शेयर टैक्सी का है। इसके लिए आपको पुलिस बाजार के पास ही स्थित बड़ा बाजार जाना होगा और वहां अंजलि सुमो स्टैंड के फर्स्ट फ्लोर पर आपको शेयर टैक्सी मिल जाएगा। यहां से चेरापूंजी जाने के लिए पर पर्सन सुमो का 150 रुपये और अल्टो का 200 रुपये पड़ता है। तो चलिए, तो अब हम चेरापूंजी पहुंच चुके हैं। अब यहां से डबल डेकर लिविंग रूट्स ब्रिज जाने के लिए, जो कि नानगरियाट गांव में स्थित है, आपको पहले तिरना गांव पहुंचना होगा, जो कि यहां से लगभग 14 किलोमीटर दूर है। तो यहां से हम पहले तिरना गांव चलते हैं। चेरापूंजी का स्थानीय और आधिकारिक नाम सोहरा है। लोग इसे चुर्रा के नाम से भी पुकारते हैं। स्थानीय भाषा में सोहरा 2 शब्दों के मेल से बना है, सोह और रा।
सोह जिसका मतलब फल होता है और रा का मतलब कैरी करना होता है। चूंकि ब्रिटिश काल में आसपास के विलेजर्स अपना फल लेकर यहाँ बेचने के लिए आते थे, इस तरह यह फलों का स्थानीय मंडी बन गया और इसी कारण इसका नाम सोहरा पूंजी पड़ गया। पूंजी का मतलब गांव का मुखिया होता है। सोहरा या चेरापूंजी मेघालय राज्य के पूर्व खासी हिल्स जिले का एक बस्ती है। यहाँ ठहरने के लिए आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे। अब बस हम तिरना गांव पहुंचने ही वाले हैं। तो अब आप तिरना गांव पहुंच चुके हैं। यह तिरना गांव का पार्किंग एरिया है। आप सोहरा टैक्सी स्टैंड से कैब या शेयर टैक्सी ले सकते हैं। तिरना विलेज के लिए शेयर टैक्सी पर हेड 50 रुपये पड़ेगा और कैब लगभग 400 से 500 तक मिल जाता है। और यहाँ आप उस लोकेशन को देख रहे हैं जो घने जंगलों के बीच खड़ी घाटी में 2400 फीट नीचे स्थित डबल डेकर लिविंग रूट्स ब्रिज तक पहुँचने का एकमात्र रास्ता है, जो कि नानगरियाट गांव में स्थित है। और तिरना से नानगरियाट गांव तक पहुँचने के लिए ट्रैकिंग के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यह रास्ता कुल 3 किलोमीटर का है। इस ट्रैक में आपको कुल 3500 और सीढ़ियां उतरनी और फिर वापसी में चढ़नी होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो आपको एक पूरा पहाड़ चढ़ना और उतरना होता है। कठिन है, पर जिंदगी में कुछ पाने के लिए कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ता है। वो कहते हैं ना, लक्ष्य चाहे किसी भी चोटी पर हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। यह ट्रैकिंग संडे को बंद रहती है और सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक ही हम यहाँ से इस ट्रैकिंग के लिए इंटर कर सकते हैं। उसके बाद यह बंद हो जाती है। यहाँ से सिंगल डेकर लिविंग रूट्स ब्रिज के लिए रास्ता है और डबल डेकर के लिए भी। इनसे आप यह स्टिक या डंडा भी ले सकते हैं। 20 रुपये में आपको मिल जाएगा। फिर वापसी में आपको इन्हें लौटाना होता है। इससे आपको ट्रैकिंग में मदद मिल जाती है। इस बोर्ड पर लिखा है, यहाँ लोकल गाइड का चार्ज लॉन्गेस्ट सिंगल डेकर ब्रिज और डबल डेकर ब्रिज के लिए 700 रुपये और रेनबो फॉल्स के लिए 1000 रुपये होता है। तो चलिए अब ट्रैकिंग शुरू करते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ एडिशनल पर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। पहला, यहाँ रात बहुत जल्दी हो जाती है। चूंकि पूरा ट्रैकिंग पूरा करने में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं, इसलिए आप अपना जर्नी सुबह जल्दी शुरू करें। दूसरा, यहाँ नीचे घाटियों में गर्मी बहुत ज़्यादा लगता है और प्यास भी, तो अपने साथ पानी की बोतल और कुछ स्नैक्स ज़रूर रखें। तीसरा, जिसको सांस या हार्ट का प्रॉब्लम है, वह इस ट्रैक के बारे में सोचे भी नहीं। अब देखिए, यहाँ से किधर जाना है कुछ पता ही नहीं, लेकिन लोगों के अनुसार नीचे नीचे उतरते जाना है, तो हम इधर चलते हैं। यह देखिए, यह सब गांव का इलाका है। लोग घर बनाकर रह रहे हैं। यहाँ आवाज़ भी जैसे जंगलों में होता है ना, वैसे ही है। चारों तरफ झिंगुर की आवाज़ फैल रही है। यह ऑरेंज है, ऑरेंज। यहाँ की खूबसूरती का क्या ही कहें, अमेजिंग। यह ट्रैकिंग कठिन तो है, लेकिन यहाँ के खूबसूरत नज़ारे उसकी भरपाई कर देते हैं। यहाँ नीचे उतरते हुए इस तरह की दुकानें मिल जाएंगी, जहाँ से आप बिस्किट, ड्रिंक्स, पानी वगैरह खरीद सकते हैं। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। पर यह लोग थोड़ा ज़्यादा चार्ज करते हैं। फिर भी ठीक है, बुरा नहीं है। आप समझ ही सकते हैं लोग इन चीज़ों को कितनी मेहनत से यहाँ लेकर आते हैं। यहाँ नीचे ही आपको बहुत सारे होम स्टे मिल जाएंगे, 400 से 1200 के बीच। आप चाहें तो रात वहीं नीचे ही ठहर जाएं और नेक्स्ट डे सुबह वापस हो जाएं। यह जो देख रहे हैं ना, यह तेजपत्ता का पेड़ है। यहाँ तेजपत्ता खूब होता है और यहाँ से तेजपत्ता चारों तरफ भेजा जाता है। यहाँ इस तरह से लोगों के बैठने के लिए जगह बना रखा है। मेघालय को मेघों यानी बादलों का घर यूं ही नहीं कहा जाता है। यहाँ चेरापूंजी में तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन इधर विगत कुछ सालों से मौसिन राम सबसे ज़्यादा वर्षा वाली जगह बन गया है, जो चेरापूंजी के पास में ही स्थित है। पर फिर भी ऐसा नहीं है कि चेरापूंजी में बारिश कम होती है।
आप जब भी इस तरह की ट्रैकिंग पर आएं तो अपने साथ छाता या रेनकोट ज़रूर रखें, क्योंकि यहाँ बारिश का कोई ठिकाना नहीं होता है। एक बात और जो आपके लिए जानना ज़रूरी है वह यह है कि यहाँ नीचे घाटियों में आमतौर पर नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है, इसलिए आप मोबाइल से किसी तरह का कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। इस बात को हमेशा याद रखें। यह देखिए, यह ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पौधा है। यहाँ पालकी की सेवा भी उपलब्ध है। इसके लिए 8 से 9 हज़ार रुपया चार्ज करते हैं एक तरफ का। अगर आपके पैर में मोच आ जाता है या फिर किसी तरह से आपकी हालत बिगड़ जाती है या आप थक जाते हैं और आगे बढ़ने की हालत में नहीं रहते हैं, तो गांव वाले आपको ऊपर तक पहुंचा देते हैं। इसके लिए वह चार्ज करते हैं। यह पेट सर्विस है। यह जो यहाँ पहाड़ी है ना, इसके पिछली साइड पे बांग्लादेश पड़ता है। ओह माय गॉड, कितना जायंट है। यह बहुत जहरीला होता है। इसको ब्लैक विडोज स्पाइडर कहा जाता है। और यह जो प्लांट है ना, इसके रूट को खाया जाता है। इसका नाम तपियोगा प्लांट है। सोहरा या चेरापूंजी अपने मनमोहक झरनों, जीवित जड़ों वाले पुलों और गुफाओं के कारण एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया है। यह रोमांच और प्रकृति की खूबसूरती का एक अविस्मरणीय मेल है। वह देखिए, वहाँ नीचे उस घाटी में घर दिख रहे हैं ना, हमको डबल डेकर के लिए वहीं जाना है। यहाँ चूंकि आपको सीढ़ियाँ उतरनी और चढ़नी होती है, तो अपने साथ सामान का बोझ कम रखें और जूते मजबूत और अच्छी पकड़ वाली पहन कर आएं। सीढ़ियों का चौड़ाई और ऊंचाई अनिभुन है। कहीं कहीं तो पाँव भी मुश्किल से जमता है। यह कठिन तो है, लेकिन पूरा भी करना है। किसी ने खूब कहा है, कोई भी दुख साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। यह देखिए पाइनएप्पल। यहाँ का पाइनएप्पल दुनिया भर में पॉपुलर है। यहाँ के पाइनएप्पल का क्वालिटी बहुत ही अच्छा होता है और यह बहुत ही मीठा और रसीला होता है। यहाँ के पाइनएप्पल को जीआई टैग मिला हुआ है और यहाँ से यह बाहर के देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। यहाँ कभी भी कूड़ा कचरा ना फैलाएं। स्थानीय पर्यावरण के प्रति हमेशा सजग रहें। यहाँ इस तरह के बनावट वाले कूड़ेदान जगह जगह मिल जाएंगे। कोई भी चीज आपको फेंकना हो तो आप इसी में फेंकें। ये देखिए, ये वो सीढ़ियां हैं जिन्हें हम अभी उतर कर आए हैं, पर यह जितना दिख रही हैं उतना ही नहीं है। इनके पीछे बहुत सारी और सीढ़ियां हैं। अब सिंगल डेकर लिविंग रूट्स ब्रिज जाने के लिए यहाँ से नीचे उतरना होगा। यहाँ कुछ खाने पीने की दुकानें लगी हैं। यह देखिए, यहाँ से लॉन्गेस्ट सिंगल डेकर लिविंग रूट्स ब्रिज जाने में 3 मिनट्स का समय लगेगा। यहाँ से यह रास्ता सिंगल डेकर ब्रिज के लिए जाती है और यह डबल डेकर ब्रिज के लिए। यहाँ से आपको टिकट परचेज करनी होगी। यह एडल्ट के 30 रुपये, चिल्ड्रन के 20 रुपये, कैमरा के 20 रुपये, वीडियो गोप्रो कैमरा 200 रुपये और फिल्म शूटिंग के 500 रुपये चार्ज करते हैं। तो यहाँ से आपको नीचे की ओर जाना है। फिर देखिए थोड़ी चढ़ाई है और यह देखिए एक छोटा सा वाटरफॉल और बस पास ही में है सिंगल डेकर लिविंग रूट्स ब्रिज। और वह देखिए, वो रहा आपका सिंगल डेकर लिविंग रूट्स ब्रिज। यह रहा लॉन्गेस्ट सिंगल डेकर लिविंग रूट्स ब्रिज। यहाँ नोटिस लगा है, एक साथ 2 से ज्यादा लोग इस ब्रिज पर नहीं जा सकते। देखिए एक पुल उस तरफ भी है, वो देखिए। वाकई इस पर खड़ा होना ही किसी रोमांच से कम नहीं होता है। इसके नीचे देखिए नदी की धारा बह रही है और यहाँ से आप घाटी का व्यू ले सकते हैं। हर ट्रैवलर जो मेघालय घूमने आता है, लिविंग रूट्स ब्रिज देखना उसके लिस्ट में सबसे ऊपर रहता है। आप इंटरनेट या इंस्टाग्राम रील्स में भी मेघालय सर्च करेंगे तो वहाँ भी यही मिलता है। और निस्संदेह प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से बने ये पुल देखने के लायक भी हैं। इन्हें देख लोग आश्चर्य, रोमांच और जिज्ञासा से भर जाते हैं। इस तरह की पुलें मेघालय के पूर्व खासी हिल्स और पश्चिमी जैंतिया हिल्स जिले में बनाए गए हैं
और ये पुलें मेघालय के घने जंगलों के बीच बहने वाली नदियों को पार करने में प्राकृतिक संयोजक का काम करती हैं। ये प्राकृतिक चमत्कार यहाँ रहने वाले लोगों को दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंच प्रदान करते हैं और यह यहाँ के लोगों के लिए जीवन रेखा है। इन्हीं पुलों के बदौलत यहाँ के लोगों को जीवित रहने के लिए पानी, लकड़ी जैसे आवश्यक संसाधन जुटाने में मदद मिलती है। जीवित जड़ पुल जिंदा रबर के पेड़ों के जड़ों से बने उल्लेखनीय पैदल पथ हैं। एक यह पेड़ और एक यह पेड़, इन दोनों पेड़ों के जड़ों को आपस में जोड़कर यह पुल तैयार किया गया है। यहाँ पूरे साल बारिश होती रहती है, इसलिए नदियाँ हमेशा पानी से भरी रहती है और उनमें तैरना या पार करना मुश्किल होता है, खासकर तब जब आपके साथ आपका फैमिली हो या कोई भारी सामान। यही कारण है कि ये पुल इतने महत्वपूर्ण एवं खास हैं। तो आपने सिंगल डेकर लिविंग रूट्स ब्रिज देख लिया। वाह, कुदरत का करिश्मा। अब मैं आपको डबल डेकर ब्रिज दिखा देता हूँ। लोग बोल रहे थे सिंगल डेकर ब्रिज से ही आगे बढ़ते हुए ऐसे घूम कर डबल डेकर के लिए रास्ता है, पर हम यहीं वापस आ गए। जहाँ से ऊपर चढ़ते हुए सिंगल डेकर ब्रिज के लिए गए थे ना, वहीं वापस आ गए। यहाँ से भी यह रास्ता जा रहा है डबल डेकर के लिए। रास्ते देखिए कैसे कैसे हैं, कितना पतला सा रास्ता है। तो डबल डेकर ब्रिज के लिए ये रास्ता जा रहा है। यह एक आयरन रूफ ब्रिज है और यह बहुत हिलता है और बहुत ही नैरो ब्रिज है। अब इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद ऊपर की ओर जाएंगे। यहाँ कुछ दूर तक ऐसे ही रास्ता है, कभी ऊपर कभी नीचे। तिरना से ननगरिया डबल डेकर तक का कुल रास्ता 3 किलोमीटर का है, पर बहुत ही मुश्किल। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और यह देखिए, यह एक और आयरन रूफ ब्रिज है जिसे क्रॉस करना होगा। यह ब्रिज संडे को बंद रहता है। यह ब्रिज पहले वाले से चौड़ा और मजबूत नजर आ रहा है। आप इस पुल से घाटी के मनमोहक दृश्य को निहार सकते हैं और यह देखिए, इस ब्रिज के नीचे नदी की धारा बह रही है। कितना साफ पानी है, आप नीचे जाकर इसमें नहा भी सकते हैं। कितना मनोहारी दृश्य। पर जब तक आप खुद से आकर नहीं देखेंगे, आप यहाँ की खूबसूरती को महसूस नहीं कर पाएंगे। अब इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद थोड़ा ऊपर की ओर जाना है डबल डेकर ब्रिज के लिए। अब पास में ही है, पर उससे पहले यह एक छोटा सा लिविंग रूट्स ब्रिज है जो काफी मजबूत और पुराना दिख रहा है। काफी छोटा सा ब्रिज है। अब इसको भी क्रॉस करना होगा डबल डेकर जाने के लिए। तो यहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ लिखा है डबल डेकर ब्रिज और रेनबो फॉल्स के लिए रास्ता इधर से है। तो फिर चलते हैं। यह देखिए, यहाँ डबल डेकर रूट ब्रिज के लिए टिकट काउंटर बना हुआ है। तो यह रहा टिकट। इस पर लिखा है एडल्ट के लिए 50 रुपये, बच्चे के लिए 20 रुपये। इसके अलावा कैमरा, गोप्रो और शूटिंग आदि के भी चार्जेस लिखे हुए हैं। अथक प्रयास के बाद मिली सफलता कैसा दिखता है, आप देखना चाहते हैं तो देखिए, वह ऐसा दिखता है। रोमांच से भरपूर, औसम, अभूतपूर्व, अविस्मरणीय, लाजवाब। यूनेस्को से मान्यता प्राप्त यह पुल लगभग 200 साल पुराना है। इसको बनाने में काफी समय लगा है और आज भी उतना ही मजबूत है जितना तब था जब इसको बनाया गया था। सैकड़ों साल पुराना होने के बाद भी यह लोहे की तरह मजबूत है, कहीं से कमजोर नहीं हुआ है। कहा जाता है कि यह पुल एक साथ 50 लोगों का भार वहन कर सकता है। इस तरह का पुल बनाने में और तैयार होने में 10 से 15 साल तक का लंबा समय लग जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पुल को बनाने में किसी प्रशिक्षित इंजीनियर का दिमाग लगा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेघालय में लंबे समय से खासी और जैंतिया जनजाति के लोग रहते हैं जिन्होंने पेड़ों की जड़ों से पुल बनाने की हुनर में महारत हासिल कर रखी है।
इस पुल को बनाने के लिए मेघालय में रहने वाले खासी जनजाति के लोगों ने रबर के पेड़ों को, जिसको फिकस इलास्टिका कहा जाता है, के हवाई जड़ों को करीब 200 साल पहले सुपारी के पेड़ों के खोखले डंडों में डालकर लपेटकर और एक दूसरे से बुनकर नदी के पार ले जाना शुरू किया। समय के साथ यह जड़ बढ़ी और आपस में जुड़ गई और मजबूत पुल बन गए। इस तरह इन्हें जिंकियंग नाम दिया गया, यानी जिंदा जड़ पुल। इस पुल के नीचे उमसियांग नदी बह रही है। आप देख सकते हैं कि कुछ जड़ें नीचे की तरफ आकर पानी लगने से सड़ते रहते हैं, तो कुछ मोटे होकर इस पुल को मजबूती प्रदान करते हैं। यहां जो नीचे वाला पुल है उसको पहले बनाया गया था, लेकिन यहाँ चेरापूंजी में बारिश बहुत ज्यादा होती है और बरसात के दिनों में नदियों में पानी बढ़ जाने के कारण यह डूब जाया करता था, इसलिए बाद में ऊपर वाला पुल बनाया गया। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। यहाँ के खासी समुदाय के लोगों ने वह कर दिखाया जो आज कौतूहल और आश्चर्य का सबब बना हुआ है, और लोग इन्हें दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। आपको भी मौका मिले और सेहत साथ दे तो एक बार जरूर देखिएगा इन नज़ारों को। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो यहाँ जरूर आए। यह रूट ब्रिज शांति और प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन का प्रतीक है। चूंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी बढ़ गई है, इसलिए रेनबो वाटरफॉल्स और ब्लू लगून स्विमिंग पूल को एक अलग वीडियो में लेकर आएंगे। आप हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।